महंगाई राहत व 7वां वेतनमान को लेकर जल निगम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में जल निगम कर्मचारियों ने जल निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य मांग थी कि शासनादेश निर्गत होने के बाद पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी महंगाई राहत एवं 7वां वेतनमान प्रदान न किए जाने को लेकर यह सत्याग्रह प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण प्रशासन से अनुरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्तमान में दिया 196% महंगाई राहत के स्थान पर शासनादेश लागू किए जाने की तिथि से 221% महंगाई राहत प्रदान करनी चाहिए। सेवानिवृत्ति इंजीनियर ए.के. सिंह ने बताया कि प्रदर्शन के तौर पर सिर्फ अपनी बात रखने का एक तरीका है। जल निगम को यह विचार करना चाहिए कि महंगाई भत्ता एवं पेंशन एवं अन्य विषयों पर जल्द से जल्द प्रबंधक जल निगम निदेशक को ध्यान देना होगा। राजधानी लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश जल निगम जो 2020 के 2 भागों में बांट दिया है, उनमें दोनों विभागों की अलग अलग समस्याएं हैं। जल निगम नगरी में हम आज की डेट में 4 महीने के वेतन और पेंशन से पीड़ित। शासन ने 230% का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अग्मान्य कर दिया है छठे वेतनमान के प्राप्त धारकों को, जो हमारे यहाँ 189% नगरी में और 196% ग्रामीण में दिया जा रहा है। वो जो 189% दिया जा रहा है वो भी बहुत दिनों के बाद मिला, उसमें 164% का एरियर भी नहीं मिला। जल निगम नगरी और जल निगम ग्रामीण सरकार की जो मंशा रही है, गलत मंशा, उसको सार्वजनिक उपादेयता के निगम से हानि लाभ के निगम में बदल दिया गया। जल निगम ग्रामीण आज 1,26,000 करोड़ का हर घर में नल योजना का कार्य कर रहा है। हम 5% परसेंटेज जो सरकार ने अनुमानित किया है, तो 1,10,000 करोड़ का अगर 5% परसेंटेज मान है, जो 2024 मार्च तक खत्म होना है। भारत सरकार ने टोटल पैसा दे दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोटल पैसा दे दिया, उसका ये 60% काम भी कर चुके हैं। तो उसके हिसाब से कम 3,500 करोड़ जल निगम ग्रामीण के खाते में, इसका मतलब वो लाभ की बेच। तो जैसे अन्य जगहों पे 7वां वेतनमान लागू हो गया, यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो 7वां वेतनमान तो छोड़िए, छठे वेतनमान में 230% महंगाई राहत और महंगाई भत्ता जो सरकार ने अनुमान्य कर दिया है, उसकी जगह 196%। जल निगम नगरी में शहरों में तमाम काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, पैसा तमाम आ रहा है, अखबारों में सरकार अपनी पैसा छपा रही है। और यहाँ कर्मचारी 4 महीने के वेतन से पीड़ित है। जिस दिन ये नोटिस दी गई, उसके अगले दिन 1 महीने का वेतन दिया गया, एक तारीख को दिया गया। नहीं, ये समय अवधि 6 माह की। तो आज की डेट में सितंबर से दिसंबर तक का वेतन और पेंशन बकाया, लोगों के डीए बकाया, लोगों के रिटायरमेंटल ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, लोगों की मतलब जीपीएफ, ग्रेस्टी और पूरा जल निगम मुकदमे में झोंक दिया गया। इनकी वजह से भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो छठे वेतनमान के एरियर का मामला हम लोगों ने कोर्ट से, हाई कोर्ट से जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तलबी खारिज की और उत्तर प्रदेश सरकार ने 550 करोड़ रुपया 31 मार्च को इसी शर्त के साथ इससे छठे वेतनमान का एरियर दिया जाएगा। ये उसको जो है नहीं दे रहे हैं। 31 मार्च इनके खाते में है और कोई वजह नहीं बता रहे कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये 1 दिन का सत्याग्रह है, क्या लगता है आपको? सर, हमारे यहाँ की स्थितियाँ रही कि हमारे यहाँ बहुत से सेवा संगठन है, कुछ पेंशनर संगठन भी है, और सबसे बड़ी चीज ये सत्याग्रह है किस लिए है, हमारी आवाज ही नहीं सुनी जाती। आप यहाँ बैठे हैं, हमें एक एमडी महोदय ने तो हमसे वार्ता करी नगरी के, उन्होंने हमारी बातें सुनी 1 महीने की अपनी बात, पूरे 1 घंटे। 30 तारीख को हमारी उनसे वार्ता हुई, उसके पहले जेएमडी ने आधे घंटे बात करी, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी। अब आश्चर्य होगा आपको जान करके कि उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि आप लोगों को डीए नहीं मिला। ये प्रशासन का मामला है और एक प्रशासन के जेएमडी ने हमको कल कहा कि हम आपको अनुमति नहीं देते। सत्याग्रह की अनुमति अगर महात्मा गांधी जी ने और बम कांड की अनुमति अगर भरत सिंह जी ने मांगी होती तो मिली होती क्या? ये तो आम लोगों की अपनी भूख की आवाज है।
जब सारे संगठनों को सुना नहीं जा रहा था, तो ये जल निगम के जो आम पेंशनर्स हैं, अब कार्मिक है, उन्होंने बगल के लान में 17 तारीख को विश्व पेंशन दिवस में एक छोटी सी बैठक करके अपनी, हम ही लोग जिसे आम आदमी अपना काम करता है, लोकतांत्रिक अधिकार उसका है कि अपनी आवाज उठा, उसके साथ 17 दिसंबर को विश्व पेंशन दिवस पर 41 लोगों ने मुहिम शुरू की। और आज स्थिति है कि आपके सामने सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इसकी समीक्षा करें। हम लोगों के साथ ही अपने अधिकारियों की बात मत सुने। आज जल निगम को बेहतर संचालन देने के लिए 2 साल से यहाँ पे तकनीकी अधिकारी जो प्रबंध निदेशक होता था, उसको हटा के वरिष्ठ IAS अफसरों को रखा गया, जो 4-4 महीने 3-3 महीने बदलते रहते हैं। आज एक कह के गया, कल को कह के जाएगा दूसरा, तो भरोसा नहीं है उसको, ये अपना नहीं लगता है उसको, यहाँ पे सजा लगती है। और जो चीजें हैं जिस तरीके से हो रही हैं, अब आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको भविष्य में हम लोग की और आवाज सुनने को मिलेगी। जल निगम ग्रामीण में 1,10,000 करोड़ का वर्किंग कास्ट का काम करा रहे हैं 500 जी। संविदा पे जो नियुक्त होता था उसे फाइनेंशियल पावर नहीं मिलती थी। अजीब SWSM का मामला है, अनुराग श्रीवास्तव जिन्होंने संविदा के लोगों को MB करने का अधिकार, पेमेंट करने का अधिकार सब दे दिया, जिसकी कोई गारंटी नहीं। ये स्थितियां हैं कि हमारा एक एक इंजीनियर आज खतरे में है, तो बेचारा अपने काम को देख नहीं पा रहा। भारत सरकार का प्रेशर कि 31 मार्च 2024 तक घर घर को नल पहुंच जाना चाहिए, फर्जी रिपोर्टिंग हो रही, सारी चीज हो रही, और ये सब अधिकारी हो। भाई आपके पास इतना पैसा है तो आप कर्मचारियों को नियुक्त करिए। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।